Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to talk about the phases of the mitosis. In our previous lecture we distinguished between the mitosis and meiosis and I hope आपको clear हो गया होगा. As we know कि mitosis होता क्या है? Mitosis is also known as equational division और multiplication division और इसको हमने equational या multiplication division इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे विद द सेम डिप्लॉयड कंसिस्टेंसी. आपको बिल्कुल याद रखना है कि सेल इंक्रीज हो रहे हैं बट जो उनका नेचर है वो डिप्लॉयड ही है. मींस अगर एक सेल आएगा तो वो दो सेल तो जनरेट कर रहा है पर जितने भी सेल्स ये नए जनरेट होंगे ये भी 2n ही होंगे. मींस दे ऑल्सो हैव टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जब टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं तो हम बोलते हैं डिप्लॉयड. ओके. मिटोसिस में 4 फेजेस होते हैं या 4 स्टेजेस होते हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया था और हमने बोला था कि स्टेजेस को लर्न करना है पीएम ऐड करके. तो पी क्या होता है? प्रोफेज. एम इज फॉर मेटाफेज, ए इज फॉर एनाफेज एंड टी इज फॉर टीलोफेज. ओके. बट बिफोर दीज स्टेजेस, ये जो 4 स्टेजेस हैं इनसे पहले एक रेस्टिंग स्टेज आता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन और इस स्टेज का नाम है इंटरफेज. प्लीज़ आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि इंटरफेज जो है प्रीवियस स्टेज है बिफोर द मिटोसिस. ओके. वेयर सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इसमें होता क्या है? इंटरफेज को हम रेस्टिंग स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और सेंट्रियोल फॉर्मेशन हो जाएगा. सेंट्रियोल एक बहुत ही वाइटल और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम. सेंट्रियोल हमेशा तभी अपेयर होगा या विजिबल होगा जब सेल अपना कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन या अपनी कोई ना कोई रेप्लिकेशन के लिए रेडी होगा. ओके. तो इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज वेयर सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द further cell division and the remarkable feature is the formation of the centriole, okay, along with the condensation of the chromosome. Now we start with the stages of the mitosis. The first stage is the, as we know, prophase. Pro means initial, first. तो ये first stage है mitosis की. Here the chromosome which is duplicated itself during the stage of the interphase along with the centriole formation develops the microtubulin protein. यहाँ पे आपको जो थर्ड न्यू क्राइटेरिया या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेज प्रोड्यूस करेगा माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन. ओके. और ये रेज जो हैं बेसिकली जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया यानी कि जो क्रोमोसोम्स अपने आप को रेप्लिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें हम स्पिंडल्स कह देते हैं, उनको होल्ड अप करके रखेगा एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो प्रोफेज में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रोफेज एक ऐसी स्टेज है जो फर्स्ट स्टेज है. यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रियोल फॉर्मेशंस हो चुकी थी इंटरफेज में उनको माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन ने होल्ड करके रखना शुरू कर दिया और जो दो सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स बनेंगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली डबल कर रहे हो. तो ये सेंट्रियोल भी हमें फिर 1 से कितने चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे, डबल हो गए हैं. दीज सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. ठीक है. और इस तरीके का फॉर्मेशन को हम स्पिंडल फॉर्मेशन कहते हैं. क्या कहते हैं हम? स्पिंडल फॉर्मेशन. ओके. नाउ द सेकेंड स्टेज इज द मेटाफेज. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स और बहुत अच्छे से डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगे. मिटोटिक स्पिंडल क्लियरली फॉर्म हो जाएंगे और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेंगे, मीन्स द क्रोमोसोम इज प्लेस्ड एट द सेंटर. बिल्कुल सेंटर पे वो अपने आप को अलाइन करके रखेंगे. दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज. अब आपको क्लियरली समझना है कि प्रोफेज में मिटोटिक स्पिंडल बन रहे थे, प्रोफेज में माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन अराइज हो गए थे, प्रोफेज के अंदर ये जो स्पिंडल्स थे ये टूवर्ड्स देयर अपोजिट पोल्स मूव होना शुरू हो गए थे. मेटाफेज में ये मिटोटिक स्पिंडल बहुत ही अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप
और जितने भी मिटोटिक स्पिंडल हैं उन्होंने अपने आप को बहुत प्रॉपरली अलाइन कर लिया एट द इक्वेटर. ओके, देन द थर्ड स्टेज इज द एनाफेज. इन द एनाफेज यू कैन से कि जो क्रोमोसोम हैं जिन्होंने अपने आप को इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर पे अलाइन किया था वो डिवीजन करना शुरू कर देंगे. दे स्टार्ट डिवाइडिंग. ओके, जैसे ही वो डिवाइड करना शुरू करेंगे वो अपने आप को अपोजिट पोल्स में लेके जाने लगेंगे. मतलब एक टोटली अपोजिट हो जाएगा फ्रॉम द सेकेंड वन. आप इसको ऐसे समझो कि एक सेल अपने आप को डिवाइड इस तरीके से कर रहा है कि हाफ जीनोम एक तरफ चला गया डुप्लीकेट होके और हाफ दूसरी तरफ चला गया. ओके, द लास्ट स्टेज इज द टीलोफेज. टीलोफेज में जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स थे वो अपने अपोजिट पोल्स पे रीच कर गए हैं, पहुंच गए हैं. नाउ द स्पिंडल अनवाइंडिंग टेक प्लेस. मीन्स अब क्रोमोसोम आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, वो अनवाइंड होना शुरू हो गए हैं ताकि वो कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स बना सकें और एक सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो टू में स्प्लिट होके दोनों नए सेल्स के पास पहुंच सके. ओके, तो अगर स्पिंडल टूट ही गया तो यू आर गोइंग टू राइट स्पिंडल डिसअपियर नाउ इन दिस फेज. और जो कंस्ट्रिक्शन है सेल मेम्ब्रेन की वो डीपन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि चाहे वो प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है. सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं. तो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टीलोफेज इज दैट the splitted chromosome reaches towards their opposite poles, they start unwinding and the deepening of the plasma membrane is going to take place. I hope these stages become more clear to you. If you are having any doubt you can ask me.